गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर सपना स्वामी आज आपके सामने टिप्स ऑफ द डे लेके आई हूँ। आज का टिप्स क्या है? टेंशन के ऊपर है कि टेंशन का जो भी है, टेंशन से हमारे बॉडी पे क्या असर होता है। तो चालू करेंगे। तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेंशन इन आवर बॉडी। टेंशन से हमारी बॉडी कैसे ख़राब हो सकती है। ठीक है, नंबर 1 है टेंशन के कारण हमारा असर पूरे बॉडी पे होता है। सबसे पहले होता है हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, यानी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है। बिकॉज ऑफ टेंशन क्या होता है, बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है और कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होने से इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन बढ़ती है बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, और उसके कारण हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। तो ऐसे लोग या ज़्यादा से ज़्यादा अगर एजड है तो इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण और उनका इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होते हैं, जॉइंट पेन होना, संधिवात, आमवात वो भी स्टार्ट हो सकते हैं। पर बच्चों के अंदर सर्दी खांसी बार बार होना इम्यूनिटी कारण कम होने से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर होता है। तो बिकॉज ऑफ टेंशन हम लोग का बहुत स्ट्रेस कंडीशन में जाते हैं, एनजाइटी होता है, डिप्रेशन हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, मूड स्विंग हो जाता है, मूड ऑफ रहता है, बार बार कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं करती है, इवन सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ टेंशन। नंबर 3 पॉइंट है, एक तो हो गया इम्यूनिटी, नंबर 2 हो गया अपने ब्रेन के ऊपर, नंबर 3 हो गया बर्न आउट सिंड्रोम। मैंने आपको बोल चुकी है ऑलरेडी कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते बैठे बैठे जगह एक ही जगह पे, तो उनको बर्न आउट सिंड्रोम होता है। और बिकॉज ऑफ बर्न आउट सिंड्रोम उनका कार्य क्षमता जो है ना वो कम हो जाती है, यानी प्रोडक्टिविटी जो बोलते हैं उसको। तो 10-10 घंटे काम करेंगे मगर जो काम 2 घंटे में होना चाहिए वो उनको 10 घंटे लग सकते हैं। तो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द टेंशन, दैट इज बर्नआउट सिंड्रोम। उसके बाद है पेट से दिल तक की बीमारी होती है। पेट से दिल तक यानी बिकॉज ऑफ टेंशन बहुत सारे लोगों को अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, पेट में अल्सर होना, एसिडिटी होना, ये हो सकता है। इवन दिल तक यानी इवन IHD ऐसे डिसीज यानी हार्ट के प्रॉब्लम्स भी आप सफ़र कर सकते हैं टेंशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट होता है खाने पीने में बदलाव, यानी बहुत ज़्यादा क्राइविंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं टेंशन के कारण, अदरवाइज बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं। तो देखिए टेंशन से क्या क्या बीमारियां हो सक रही है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि 90% बीमारियाँ तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ही है। तो टेंशन को मारो गोली, और इसलिए आप गोली खाने से बच सकते हो तो ये हो गया छोटा सा टॉपिक टेंशन के ऊपर। उसके लिए हम लोग दुरुस्ती करना है तो क्या करना है, अगर इस टाइम में बिकॉज ऑफ टेंशन, इफ़ यू हैव द अल्सर, बिकॉज ऑफ टेंशन आपको जो भी प्रॉब्लम है भूलने का वगैरह, तो उसके लिए आप लोग दवाई लेके काम करने वाला है क्या? नहीं है, क्योंकि टेंशन के लिए कुछ दवाई है। टेंशन के लिए मानसिक बीमारी को मानसिक इससे ही सॉल्व किया जा सकता है, यानी मेंटल हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर 1 है हम लोग मॉर्निंग वर्कआउट एक्सरसाइज कर सकते हैं, टेंशन भगा सकते हैं उससे। नंबर 2 है मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी टेंशन भग जाएगा। नंबर 3 है प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं, वो भी नींद भी कम पड़ रहा तो भी टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 4 है सबको रिलैक्स रहना है, एक दिन कुछ भी सोचना नहीं है, सोचना बंद कर देना है, आराम से रहना है। भजन कीर्तन भी कर सकते हैं और क्लैपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथ में रहते हैं। इवन टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। क्या होता है, टाइम पे हम लोग काम नहीं करें ना तो हमको टेंशन आ जाता है। जो काम जिस टाइम में होना चाहिए वो काम अगर नहीं हो गया तो टेंशन आ जाता है। इवन ऐसा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया इनके बीमारियाँ, तो वी हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो अगर जैसे मैं बोलती हूँ ना कि समझो एक आधा पौधा है घर के बाहर लग गया है और बिन काम का है, जब थोड़ा रहे ना तो हम लोग देखते हैं उसको कांग्रेस होती है, समझो निकाल उखाड़ सकते हैं। मगर दूसरा कौन सा पौधा है कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एट दैट टाइम वी हैव टू बहुत ज़ोर से उसका निकालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है तो उसको कुल्हाड़ी से निकाल के तोड़ना पड़ेगा। वैसी बीमारी जब थोड़े इसमें रहती है ना, तभी हम लोग उसको दुरुस्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पथ्य यानी वही की टेंशन है तो हम लोग उसके लिए ओमकार जप कर सकते हैं। सिंपल ट्रिक से वो दुरुस्त हो सकता है। हमारे फ्रेंड सर्कल अच्छे के साथ जा सकते हैं, जहाँ हमारा मूड अच्छा रह सकता है वो काम कर सकते हैं, मगर वर्कआउट करना कंपलसरी है, यानी अच्छा रहता है अगर आप लोग करें तो। नंबर 2 है थोड़ा ज़्यादा रह गया तो
वी हैव टू गो फॉर द मेंटल वर्कआउट, माइंड वर्कआउट बोलते हैं उसको, मेडिटेशन बोलते हैं उसको, योग निद्रा बोलते हैं उसको। मगर बहुत ज़्यादा ही हो गया है तो वी हैव टू गो टू द लाइक साइकेट्रिक्स और ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले सकते हैं। अगर अल्सर है तो अल्सर ज़्यादा ही हो गया तो वी हैव टू गो टू ट्रीटमेंट। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो हमको उसके लिए हार्ट सर्जरी भी कर पड़ता है। तो एक छोटा सा है बात, टेंशन किस लिए लेते हैं, तो उसको लिए राम राम बाय बाय करो उसको, और आज से खुश रहो, हंसते खेलते रहो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाओ, अपने बाहर जाओ, घूमो, आकाशीय महाभूत के साथ घूमो। आकाशीय यानी जितना आप लोग बाहर घूमने जाओगे ना, बाहर का हवा, बाहर का वातावरण, सन बाथ, ओके, जल थेरेपी, ये सिंपल सिंपल ट्रिक्स यूज़ करो और खुद को एकदम तंदुरुस्त और हेल्दी बनाओ। क्योंकि हेल्थ इज़ नॉट ओनली फॉर द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड एज द हेल्थ। तो चारों पॉइंट्स आपके प्रॉपर है कि नहीं देखो। और बाय बाय, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो और आप लोग फिजिकली हेल्थी है, मेंटली हेल्थी है, स्पिरिचुअली हेल्थी है, सोशली हेल्दी है कि नहीं देखो। क्योंकि ये चार जो है ना, वो टेबल के जैसे चार पहिए रहते हैं ना, वैसे हमारी ज़िंदगी के चार पहिए हैं। अगर ये अच्छे हैं तो हम लोग एकदम तंदुरुस्त हो। अगर इसमें कुछ बीमारी हो गया तो, एक भी पहिया काम करने का कट गया तो हम लोग डायलाडोर हो सकते हैं। सो बी हेल्दी, बी वेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।